नमस्कार, न्यूज बाइस्कोप देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नवीन गुप्ता। झारखंड में पहले चरण का मतदान 13 नवंबर को होना है और पहले चरण के मतदान के लिए चुनावी शोर जो है वो आज शाम थम जाएगा। राज्य की 43 विधानसभा सीटों पर पहले चरण में मतदान होगा और पहले चरण के मतदान से पहले आज चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है और तमाम राजनीतिक पार्टियों की ओर से पूरी ताकत झोंकी जा रही है। चाहे वो इंडिया गठबंधन की बात करें या फिर एनडीए की बात करें, दोनों ही ओर से चुनावी प्रचार में जो स्टार प्रचारक हैं, जो दिग्गज हैं, वो चुनावी जनसभाएं कर रहे हैं और हर संभव कोशिश हो रही है कि अपने पक्ष में लोगों को जोड़ा जाए। लेकिन हम बात करेंगे जिन 43 विधानसभा सीटों पर वोटिंग होनी है पहले चरण में, उन 43 विधानसभा सीटों पर 2019 के चुनाव में क्या कुछ स्थिति थी और किसका पलड़ा भारी था। हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी राकेश रंजन जी जुड़े हुए हैं। राकेश जी, 43 सीटों पर विधानसभा में पहले चरण में मतदान होना है और देखिए 43 विधानसभा सीटों की बात करें तो 2019 में क्या कुछ स्थिति थी, किसका पलड़ा भारी था वहां पर? देखिए, अगर हम 2019 की बात करें तो 2019 विधानसभा चुनाव में जो इंडिया गठबंधन था, उस वक्त यूपीए कहा जाता था या गठबंधन सिर्फ कहा जाता था, उसने बेहतर प्रदर्शन किया था पहले फेज में और इसी वजह से उनकी सरकार बन पाई थी। और इस बार भी जो पहला फेज है और जिन 43 सीटों पर चुनाव हो रहे हैं, वहां पर अगर जिसको भी सरकार बनानी है वो चाहेगा कि वो एक लीड ले ले, तो एक साइकोलॉजिकल एडवांटेज जो है वो सेकंड फेज के लिए हो जाता है। तो खैर, हम समय जाया न करते हुए ये बताने की कोशिश करते हैं कि जो 2019 में इन 43 सीटों पर जब वोट डाले गए थे और निर्णय आया था, तो कौन सी सीट, कितनी सीट जो है किसके पक्ष में गई थी। तो अगर आप ये देखिए तो आपको दिखेगा कि जेएमएम ने शानदार प्रदर्शन किया था इन 43 सीटों पर पहले फेज में। हालांकि सारी सीटों पर वो नहीं लड़ रहे थे, लेकिन कुल 17 सीटें जीतने में कामयाब रही थी झारखंड मुक्ति मोर्चा। इसके बाद कांग्रेस की अगर हम बात करें, अभी हम इंडिया फोल्डर की बात कर लेते हैं, तो कांग्रेस जो है वो दूसरे नंबर पर था इंडिया गठबंधन में, उसने 8 सीटें जीती थी और आरजेडी को चतरा की सीट मिली थी, जो अभी 43 सीटें हो रही हैं उन पर। जहां तक बीजेपी की बात है, बीजेपी को इन 43 सीटों में सिर्फ 13 सीट मिली थी और यही वजह है कि उसे सत्ता से बाहर होना पड़ा। तो मुझे लगता है बीजेपी की कोशिश इस बार होगी कि वो इससे बेहतर करे। खैर, आगे बढ़ते हैं। हुसैनाबाद की सीट कमलेश सिंह ने जीती थी और तब वो एनसीपी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे थे और 2 निर्दलीय उम्मीदवार भी जीते थे, अमित यादव बरकट्टा से और सरयू राय जो है जमशेदपुर पूर्वी से जीते थे। और जो मांडर की सीट है, उस समय बंधु तिर्की जो है वो जेवीएम-पी के टिकट पर चुनाव लड़े थे और उन्होंने जीत हासिल की थी। तो इस तरह से अगर आप देखिए तो 2019 के चुनाव में जेएमएम को 17, कांग्रेस को 8, आरजेडी को 1, मतलब इंडिया गठबंधन के पास इन 43 सीटों में से 26 सीटें गई थी, जबकि बीजेपी को सिर्फ 13 सीटें मिली थी। जेवीएम-पी को 1, एनसीपी को 1 और निर्दलीय 2 सीट। लेकिन जब इस बार जो लोकसभा का चुनाव हुआ है 2024 में और उसमें जो विधानसभा वार वोट पड़े, तो आपको बता दूं कि इन 43 सीटों में से 26 सीटों पर बीजेपी लीड कर रही थी। लोकसभा चुनाव 2024 की मैं बात कर रहा हूं। कांग्रेस 12 सीटों पर आगे रही थी और जेएमएम 5 सीटों पर आगे रहा था। तो बीजेपी को उम्मीद है कि वो लोकसभा का जो चुनाव हुआ है उस प्रदर्शन को दोहराए, जबकि जेएमएम और बाकी जो कांग्रेस और आरजेडी है उसकी कोशिश होगी कि जो पहले फेज में जब 2019 में जो इन 43 सीटों का परिणाम था, कम से कम उतना तो आए, कुछ बढ़ जाए तो वो अच्छी बात है। वैसे आपको बता दूं कि इन 43 सीटों की अगर हम बात करें तो जो भाजपा 2019 में 13 सीट जीती है, लेकिन जो उसका बेस्ट प्रदर्शन रहा है इन 43 सीटों पर वो 2014 में रहा था, जब उसने 19 सीटें जीती थी। जेएमएम का जो सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है वो पिछली बार ही आया 17 सीटों का, और कांग्रेस का भी जो बेस्ट प्रदर्शन आया वो पिछली बार ही आया 8 सीटों का 2019 में। तो ये स्थिति है। और जहां तक आप आरजेडी की बात करते हैं तो आरजेडी का जो बेस्ट प्रदर्शन इन 43 सीटों पर आया है वो 2005 में आया था। उस समय 2000 में चूंकि झारखंड अलग राज्य बना था बिहार से, तो उस समय उनका इम्पैक्ट
इम्पैक्ट था और 2005 में जो है यहाँ 6 सीटें जीतने में कामयाब रही थी आरजेडी पार्टी, आपको इन 43 सीटों पर, और जेडीयू को उस वक्त जो है 3 सीटें जो है मिली थी। इन 43 सीटों में जो है वो स्थिति थी। जेवीएम के प्रदर्शन की हम बात करें तो बेस्ट उनका 2014 में निकल के आया था, जब वो 5 सीटें जीतने में कामयाब रहे थे। लेकिन अब जो है जेवीएम जो है वो अब बीजेपी का हिस्सा बन चुकी है, पार्टी का विलय हो चुका है। तो स्थिति यही है नवीन कि 2019 में इन 43 सीटों का जो बंटवारा हुआ था चुनाव के बाद, तो किसने कितनी सीटें जीती थी? जेएमएम ने 17, कांग्रेस ने 8, आरजेडी ने 1, बीजेपी ने 13, जेवीएमपी ने 1, एनसीपी ने 1 और 2 निर्दलीय भी जीतने में सफल रहे थे। बिल्कुल, तो ये 2019 का आंकड़ा हम आपको बता रहे थे, जहां पर इंडिया गठबंधन का डोमिनेंस था जो पहले यूपीए हुआ करती थी। राकेश जी, अगर इन 43 सीटों की बात करें तो एक छोटी सी चीज समझना चाहेंगे। ये 43 सीटें काफी महत्वपूर्ण है। अगर आप 2024 के चुनाव को भी देखें, और एनडीए भी ये मानता है, इंडिया गठबंधन भी ये चीज मानती है, और शायद यही वजह है कि इन 43 सीटों के लिए एनडीए ने पूरी ताकत झोंक दी है। राकेश जी, तो 2019 के जो परिणाम है वो शायद एनडीए कुनबे में ऐसी संभावना है, एनडीए कुनबे को ऐसा लग रहा है कि 2019 वाले परिणाम को हम बदलेंगे इन 43 सीटों पर। या एनडीए निश्चित तौर पर चाहेगा, अगर उसे सरकार में वापसी करनी है तो बदलना पड़ेगा। और दूसरी तरफ जो इंडिया गठबंधन है उसकी कोशिश होगी कि अगर वो पिछली बार से बेहतर ना करे तो खराब भी ना करे, क्योंकि अगर उसे सत्ता में बने रहना है तो उसी तरह के प्रदर्शन की जरूरत होगी। और इसमें से कई सीटें ऐसी हैं जहां आप देखेंगे कि जेएमएम का जो है वो प्रभुत्व रहा है, चाहे आप कोल्हान की सीट की बात कर लीजिए, और फिर जो लोहरदगा लोकसभा में जो 5 कंस्टिट्यूएंसी आती है उसकी बात कर लीजिए। तो इन जगहों पर जेएमएम का वर्चस्व जो है वो साफ साफ दिखता है। यहाँ तक कि पलामू में, गढ़वा, भवनाथपुर में भी जेएमएम चुनौती पेश कर रहा है। पिछली बार गढ़वा से मिथिलेश ठाकुर जीते भी थे। तो जेएमएम भी अपनी तरफ से पूरा जोर लगा रहा है। तो जो इंडिया ब्लॉक है वो भी एक कंबाइंड रूप से कोशिश करता हुआ दिख रहा है कि वो पिछले बार वाली स्थिति को जो है वो कम न होने दे, अगर बढ़े नहीं तो कम भी ना होने दे। और निश्चित तौर पर जो बीजेपी लेड एनडीए है उसकी कोशिश है कि पिछले बार से बेहतर करना है, और उनकी कोशिश तो ये होगी कि जो लोकसभा के दौरान उन्हें लगभग 26 सीटों पर बढ़त मिली थी, उस बढ़त को वो बरकरार रखें इस विधानसभा के पहले फेज की 43 सीटों पर। चलिए, तो एनडीए की ओर से 2024 लोकसभा चुनावों के प्रदर्शन को दोहराने की चुनौती है, और इंडिया गठबंधन भी इस कोशिश में है कि 2019 में जो प्रदर्शन हमने किया था वो प्रदर्शन को कम ना होने दिया जाए बल्कि बरकरार रखा जाए। तो दोनों ओर से चुनावी तैयारियां फुल मोड में है। 13 नवंबर को राज्य की 43 विधानसभा सीटों पर मतदान होना है। देखना है कि 2019 का जो चुनावी परिणाम था, क्या एनडीए उसको बदलती है या इंडिया गठबंधन जो है पुराना प्रदर्शन दोहराती है। फिलहाल हमारा साथ इतना ही। चुनाव से जुड़ी तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए न्यूज बाइस्कोप के साथ। नमस्कार। बिहार के श्रेष्ठ नर्सिंग पैरामेडिकल फार्मेसी आईटी और मैनेजमेंट प्रशिक्षण संस्थान इसके मंडल ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन। 5 राज्य, 61 शहर, 150 प्रोजेक्ट और एक वास्तु विहार। नई सोच, नया घर। बनाए रखिए अपना प्यार, सेवा में है वास्तु विहार।